हेलो दोस्तों, मैं नीलम। आज फिर आपके सामने एक नई कहानी के साथ। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में आपको कभी किसी बात का घमंड आ जाए तो इस कहानी को एक बार ज़रूर सुन लेना। ये कहानी एक राजा और उसकी बेटी की है। तो चलो इस कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पैसा इंसान को ज़रूर ऊपर ले जाता है, लेकिन इंसान पैसे को कभी ऊपर नहीं ले जा पाता। आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जिनके बेटा नहीं था, बेटी थी। चिंतित रहते थे कि आने वाले समय में राज्य को कौन संभालेगा, राजा कौन बनेगा। फिर उन्होंने सोचा कि बेटे की शादी कर देता हूँ, जिससे शादी करूँगा उसी को राजपाट सौंप दूँगा और मैं संन्यास ले लूँगा, क्योंकि बहुत समय से वही काम कर रहे थे, राज्य संभाल रहे थे। उन्होंने मंत्री को बुलाया और घोषणा कर दी कि कल सुबह हमारे राज्य में जो भी व्यक्ति सबसे पहले प्रवेश करे, जो भी सबसे पहले आए, उसी को हम राजा घोषित करते। मंत्री ने कहा कि एक बार सोच लीजिए आप, मतलब बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। राजा ने कहा नहीं, अब तो फैसला हो गया है। अगली सुबह जो सेवक थे, राजा के सैनिक, वो एक फटे हाल व्यक्ति को लेकर आए। फटे पुराने कपड़े उसने पहने हुए थे। एक लड़का था। राजा ने जो घोषणा की थी उसके मुताबिक उस लड़के को अपनी बेटी के साथ उसकी शादी कर दी और उसे राजा घोषित कर दिया। उसका राज तिलक कर दिया गया। उसके बाद में जो राजा था जंगल की तरफ संन्यास लेकर चला गया। यह जो लड़का था धीरे धीरे किस तरह से राज्य संभालना है, कैसे काम करना है, युद्ध में कैसे जाना है, क्या तैयारी होनी चाहिए, ये सब स्ट्रेटजी करने लगा और एक अच्छा राजा साबित हुआ। लोग कहते थे राजा साहब की वाहवाही है, पुराने वाला राजा साहब, जिन्होंने ये सोचा और इतने अच्छे लड़के को राजा बना दिया। सब होने लगा। जिस राजमहल में वो राजा रहता था उसमें अलग अलग बड़े बड़े कमरे थे, बड़े बड़े खजाने के लिए कमरे बनाए गए थे। उनकी चाबियां अलग अलग लोगों के पास रहती थी। जो शस्त्रागार था उसकी चाबी सेनापति के पास रहती थी। जहाँ खजाना था उसकी चाबी मंत्री के पास रहती थी। जहाँ पे कागजात रखे थे उनकी चाबी और बड़े मंत्रियों के पास रहती थी। लेकिन उस राजमहल में एक छोटी सी कोठरी थी, लेकिन उसकी चाबी वो राजा हमेशा अपनी कमर में बांध कर घूमता था। और इस बात को लेकर मंत्रियों में आपस में बातें होती थी कि क्या है उस कोठरी में, जिसकी चाबी राजा साहब अपने पास रखते हैं, किसी को देते नहीं। कमाल की बात तो ये थी कि 15-20 दिन में राजा वहाँ जाता था, आधे घंटे तक वहाँ रहता था, फिर उसके बाद वहाँ से निकलता था। तो मंत्री सोचा करते थे कि शायद बहुत ज़रूरी चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होगी जो राजा ने उस कोठरी में छुपा रखी होगी। एक बार हिम्मत करके जो वित्त मंत्री थे उन्होंने पूछ लिया कि राजा साहब माफ़ कीजिएगा, बस यह जानना था कि अंदर क्या है कोठरी में, जिसके लिए आप चाहते हैं। राजा गुस्सा हो गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पूछने की। उसको डांट दिया तो वो चुप हो गया। फिर सेनापति को बताया कि अगर आप एक बार कोशिश कर पाए। तो सेनापति ने भी कोशिश की, पूछा कि राजा साहब अंदर क्या है। राजा ने सेनापति को भी डांट दिया। इन मंत्रियों को लगा कि महारानी जी को बोलते हैं, वही ये बात निकलवा सकती है कि अंदर क्या है। तो महारानी को बोला गया, वैसे भी बीवी की जिद के आगे पति चलती नहीं। तो वह रूठ गई। महारानी बात नहीं कर रही थी, खाना नहीं खा रही थी। जब तक आप नहीं बताओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी, बताओ। तो राजा ने कहा चलो मेरे साथ। महारानी को लेकर और मंत्रियों को लेकर राजा उस कोठरी के बाहर पहुंच गया। चाबी से ताला खोला गया, अंदर उन लोगों को लेकर जाया गया
अंदर कुछ भी नहीं था। अंदर कील पर फटे पुराने कपड़े टंगे थे और कुछ भी नहीं था। सब राजा से पूछने लगे कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आप क्या करते हैं यहाँ पर आकर? राजा ने कहा, मैं यहाँ आकर अपनी शुरुआत को याद करने की कोशिश करता हूँ। जब भी मुझे राजा होने का घमंड हो जाता है, उसी दिन मैं इस कोठरी में चला आता हूँ और आधे घंटे बैठा रहता हूँ, शुरुआत को याद करता हूँ, इन कपड़ों को देखता हूँ। वो तो पुराने राजा साहब की दया थी जिन्होंने मुझे राजा बना दिया। ऊपर वाले का आशीर्वाद था जो मैं यहाँ तक पहुँच गया। मैं ये सब इसलिए याद रखता हूँ कि घमंड इधर ना आए। छोटी सी कहानी है दोस्तों, पर ये याद दिलाती है। कभी आपको लगे कि आपके अंदर ईगो आ गया है, आप अपने आप को बेस्ट मानने लगे हैं, मेरे जैसा तो कोई नहीं, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो अपनी शुरुआत को याद करना, उन दिनों को जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, तब आपने उन दिनों को जब आप याद करोगे तो अपने आप विनम्र होने लगेंगे और एक बार फिर आप ज़मीन से जुड़ा हुआ महसूस करने लगेंगे। मैं फिर आपसे एक बार कहना चाहती हूँ कि पैसा इंसान को ऊपर ज़रूर ले जाता है, लेकिन इंसान पैसे को कभी ऊपर नहीं ले जा सकता। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके सामने एक नई कहानी लेकर आऊँगी। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।